आज की कक्षा में हम कबीर की साखियों के शब्दार्थ और भावार्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकटे ना जाए। भावार्थ। कबीर कहते हैं कि ईश्वर तो एक ही है, उनमें राम और रहीम का फर्क तो केवल इंसान करते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही सत्ता है, वो एक ही है। हिंदू उन्हें राम के नाम से जानते हैं और मुसलमान उन्हें खुदा कहते हैं, लेकिन सही मायने में सच में वही जीता जो इन दोनों से परे मुझे ईश्वर समझता। सही मायने में जीवन वही व्यक्ति जी रहा है जो इन दोनों से परे है। वो ईश्वर को सिर्फ ईश्वर ही समझता है, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, क्योंकि ईश्वर तो एक है और उसके धर्म के नाम पर उसे अलग अलग वेशों में हमने बांट दिया है। ये काम तो इंसानों ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के चक्कर में यदि आप ईश्वर को बांट दोगे तो आप कभी भी उस परमात्मा के अंश के रूप में अपने आप को विकसित नहीं कर पाओगे। आप परमात्मा के करीब कभी नहीं जा पाओगे। यदि आपको परमात्मा ईश्वर के करीब जाना है, उन्हें प्राप्त करना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव के चक्कर में मत पड़िए। ईश्वर को धर्मों के आधार पर मत बांटिए। ईश्वर तो सर्वव्याप्त है, वह तो जीवों की आत्मा में भी रहता है। यदि ईश्वर को ढूंढना है तो अपनी आत्मा में ढूंढिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के आधार पर आप ईश्वर को मत बांटिए। हिंदू राम का नाम लेते लेते और मुसलमान खुदा करते करते मर गए। ये दोनों अपना जीवन नष्ट कर चुके हैं। आज के समय में सच्चा व्यक्ति वही है, सही अर्थों में वही व्यक्ति जीवन जी रहा है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। यहाँ कबीरदास जी ये भी कहना चाहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। लोग भ्रमवश यानी भ्रम पैदा हो जाता है उनके मन में कि ईश्वर अलग अलग है, लेकिन असल में राम और खुदा तो एक ही हैं। राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग रूप हैं। उनके नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न करना बिल्कुल उचित नहीं है। आज अच्छा जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जो इन सांप्रदायिक भेदभावों से बचकर जी रहा हो। वही व्यक्ति सही मायने में जी रहा है, वही सब झंझटों से दूर रहकर ही उचित जीवन जी सकता है। अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएं और संप्रदाय विशेष के बहकावे में न पड़े। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू राम राम करते मर गए और मुसलमान खुदा खुदा करते मर गए। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति वास्तव में जी रहा है जो दूही के निकटे ना जाए, जो इन दोनों के ही निकट नहीं जाता, जो किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव से जो व्यक्ति दूर रहता है, असल मायने में वही जीवन को जी रहा है। हमें धर्म के आधार पर ईश्वर को नहीं बांटना है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सभी जगह है, सभी धर्मों में है। तो हमें धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना है। हमें एक ही ईश्वर को मानना है और उसी ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा और अपने मन को शांत चित्त भाव से, सहज भाव से इस दुनिया में एक सफल जीवन जीना है। चलिए अब अगली साखिया की ओर बढ़ते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। शब्दार्थ। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान। मुस्लिम लोग जहाँ अपनी पूजा अर्चना करने जाते हैं उसे कहते हैं, जगह का नाम है काबा। काशी यानी कि काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल, धार्मिक तीर्थ स्थल। भया का अर्थ होता है हो गया। मोठ का अर्थ होता है मोटा। चून यानी कि आटा। मैदा आटे का महीन रूप। आटे को जो बहुत बारीकी से पीस लिया जाता है तो वो मैदे का रूप ले लेता है। जीम, जीमना मतलब होता है भोजन करना, खाना खाना। तो चलिए अब हम भावार्थ जानते हैं। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की सत्ता एक ही है। दोनों के जो एक ईश्वर हैं वो असल में तो एक ही हैं।
उनको अलग अलग मानना हमारा भ्रम है, हमारे ज्ञान की कमी है। इसी ज्ञान की कमी के कारण हम ईश्वर को बहुत सारे धर्मों में बांट देते हैं, लेकिन असल में तो ना हिंदू के ईश्वर अलग है और ना ही मुसलमान के ईश्वर अलग है, वो तो एक ही है, सर्वव्याप्त है, सब जगह वही है। संत कबीर काबा और काशी में कोई अंतर नहीं मानते। जैसे मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम लोग अपनी पूजा अर्चना के लिए काबा जाते हैं, अपने पवित्र तीर्थ स्थान जाते हैं। हिंदू धर्म के लोग काशी जाते हैं धार्मिक तीर्थ स्थान की यात्रा करने या अपने धर्म पर आधारित जो अन्य कर्मकांड होते हैं उनको करने। तो मुस्लिम काबा और हिंदू काशी जाते हैं, लेकिन वास्तव में कबीर के अनुसार इन दोनों जगहों में तो कोई अंतर ही नहीं है। दोनों ही स्थानों पर एक ही ईश्वर का निवास है, जो घट घट वासी है, जो हर एक अणु, हर एक क्षण, हर एक जीव में बसते हैं। वही ईश्वर काबा में भी है, वही ईश्वर काशी में भी है। तो जब ईश्वर में ही कोई अंतर नहीं है तो हिंदू और मुसलमानों ने अलग अलग तीर्थ स्थान क्यों माने हुए हैं? क्यों वो अलग अलग जगह जाते हैं, जब मंदिर में भी रहीम है और मस्जिद में भी रहीम है। इसी तरह कबीरदास जी आगे कहते हैं कि ये सारी बातें ऐसी ही हैं जैसे गेहूं को बारीक पीसकर चून बनाया जाता है, मोटा चून, और उसे उससे भी ज़्यादा बारीक पीस दिया जाए तो वो मैदा बन जाता है, लेकिन वो असल में तो है आटा ही। ठीक उसी प्रकार परमात्मा यानी कि ईश्वर को चाहे आप राम कहो या रहीम कहो, लेकिन वो है तो एक ही ईश्वर। उसे आप अल्लाह के नाम से पुकारो या राम के नाम से पुकारो, कृष्णा कहो या रहीम कहो, वो एक ही ईश्वर है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के तौर पर कबीरदास ने बताया कि जिस प्रकार आटे को यदि आप मोटा पीस लेते हो तो वो मोटा चून बन जाता है गेहूं को, और यदि आप उसको और भी बारीक पीस लेते हो तो वो मैदा बन जाता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में तो वो है आटा ही, और उससे बनाकर हमने खानी रोटियां ही हैं। तो इसका मतलब कि उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर में भी कोई अंतर नहीं है। राम और रहीम एक ही ईश्वर है, उन्हें अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे काबा जाएं या काशी जाएं, आप एक ही ईश्वर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आपको ये ढोंग या आडंबर, ये दिखावा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में, अपनी आत्मा में ईश्वर को ढूंढिए और उसकी प्रार्थना कीजिए। अगली साखिया। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। शब्दार्थ। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या जाति। का मतलब क्या, जे जिसकी, करनी जैसे हिंदी में एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो करनी का अर्थ होता है काम या कर्म जो हम करते हैं। सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्ण यानी कि गोल्ड, सोना। कलश यानी कि कलश, बर्तन, घड़ा। सुरा का अर्थ होता है मदिरा या शराब। सोए का अर्थ होता है उसका। तो चलिए अब हम भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत साखी में अच्छे और नेक कर्म काम करने पर बल दिया गया है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं तो ही वे सफल जीवन जीते हैं। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से समाज में सम्मान पाता है। जो अच्छा काम करते हैं उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। उनकी जाति या कुल कोई नहीं देखता, सिर्फ उनके कार्य को देखते हैं, उनके कर्मों को देखते हैं। वह अपने महान कार्यों से ही महान बनता है। कोई भी व्यक्ति यदि वह कोई महान काम कर रहा है तभी वह व्यक्ति महान कहलाएगा। यदि वह अच्छे काम नहीं कर रहा है तो कोई उसे महान नहीं मानेगा। क्यों मानेंगे उसे महान? उसने तो कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो कबीर कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि अपने नीचे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता, यदि किसी व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल में होता है लेकिन उसने अच्छे काम नहीं किए तो उसका कोई फायदा नहीं है ऊंचे कुल में जन्म लेने का। उसका कोई सम्मान नहीं होगा, उसका कोई नाम नहीं होगा। जिसके उच्च और महान कार्य होते हैं, जिस भी व्यक्ति के उच्च कार्य होते हैं, महान काम होते हैं, अच्छे काम जो व्यक्ति करता है वही ऊंचा कहलाने का अधिकारी होता है।
तात्पर्य ये है कि यदि आप उच्च कुल में जन्म लेते हैं तो आप उच्च या महान नहीं हो जाते। महान बनने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा वही सम्मान का भागीदारी होगा, उसी का सम्मान होना चाहिए, वही सम्मान पाने का अधिकारी होता है, उसी का हक है कि उसको सम्मान मिले, क्योंकि उसने बहुत अच्छे कर्म किए, महान कर्म किए, समाज की भलाई के लिए काम किए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कितने बड़े बड़े काम किए उन्होंने। भारत और भारतीय समाज को वैज्ञानिक प्रगति के तौर पर उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। इस तरह के महान कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है, कोई भी महान कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है, उसी का सम्मान होना चाहिए, ना कि उसका जिसने केवल ऊंचे घराने में या ऊंचे कुल में जन्म लिया है, सिर्फ उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। जो अच्छे कर्म करेगा, जो अच्छे काम करेगा, उस व्यक्ति का सम्मान दुनिया में होना चाहिए। उच्च कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं कहलाता। कबीर उदाहरण देकर समझाते हैं कि यदि सोने के कलश में शराब भरी हुई हो तो भी साधुजन उसकी बुराई ही करेंगे। सुबरन कलश सुरा भरा, यानी कि सोने के कलश में यदि आप खराब चीज़ भर दोगे तब भी उसकी बड़ाई नहीं की जा सकती, उसको हम अच्छा नहीं कह सकते। वो तब भी खराब चीज़ है, वो तब भी शराब ही है, चाहे आप उसको सोने के बर्तन में रख दो या किसी और बर्तन में, वो चीज़ खराब ही है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले या नीचे कुल में जन्म ले, यदि उसके काम ही अच्छे नहीं है, उसके कर्म ही अच्छे नहीं है, तो वो महान नहीं कहलाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन साखियों के भावार्थ अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।